हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर योर बेसिक्स विद सिविल इंजीनियरिंग। तो आज मैं अपनी नई वीडियो बनाने जा रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं अपनी वीडियोस को हिंदी में बनाऊँ सो दैट उनको अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। ये सारी वीडियोस आपके लिए हैं। मैंने लास्ट जो वीडियो अपनी बनाई थी दैट वाज IAS कोड्स। उसमें मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं IAS 1200 के पार्ट्स को डिस्कस करूं। आज हम अब बात करते हैं IAS 1200 मोड्स ऑफ मेजरमेंट। IAS 1200 जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड है हमारे बिलिंग और QS टीम के लिए, जो कि हमारी सारी बिलिंग देखती है एंड पेमेंट्स होते हैं सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो ये हमारा एज़ पर IAS कोड के हिसाब से मेजरमेंट्स होती हैं। हर एक तरीके के काम के अलग कोड्स हैं। तो फ़िलहाल हम IAS 1200 की बात करेंगे यहाँ पे। IAS 1200 के हमारे ऑलमोस्ट 28 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का अपना अलग एक इम्पॉर्टेंस है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। IAS 1200 पार्ट 1। IAS 1200 पार्ट 1 हमारा है अर्थवर्क एक्सकेवेशन के लिए। जो हमारी जितनी भी अर्थवर्क की खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होती है, वो सारा हम एज़ पर IAS 1200 पार्ट 1 के हिसाब से मेजरमेंट्स लेते हैं। इसके लिए इसकी डिटेल वीडियो हर एक पार्ट की मैं अलग से बनाऊंगी। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट जब मैं ये सारी वीडियोस अपलोड करूँ इनके हर एक पार्ट की डिटेल वीडियो, तो आप इसको आराम से देख सकें और आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो एंड वो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट है मेरा IAS 1200 पार्ट 2। IAS 1200 पार्ट 2 मेरा है कंक्रीट वर्क्स के लिए। जितने भी मेरे कंक्रीट के काम होते हैं साइट पे उनके लिए है ये। लाइक स्लैब डली है, कॉलम डला है एंड फुटिंग्स डली हैं, तो उन सब के मेजरमेंट हम किस हिसाब से लेंगे, उनके मेजरमेंट्स में क्या डिडक्शंस लेंगे, क्या चीज़ें कंसिडर करेंगे, सब इसके अंदर होता है। IAS 1200 पार्ट 3 है हमारा ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क की आप लोग कैसे कैसे मेजरमेंट करेंगे, कितना डिडक्शन होना चाहिए, क्या ओपनिंग कंसिडर करनी चाहिए, वो सारी इसके अंदर होता है। पार्ट 4 है हमारा स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी वर्क पे जितने भी हमारा स्टोन मेसनरी का काम होता है, हमारी बाउंड्री वॉल्स बनती हैं, हमारा अगर हम स्टोन मेसनरी में कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसका। 5th पार्ट है हमारा फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क जैसे कि आपको पता है शटरिंग बोलते हैं जिसको। तो हमारा शटरिंग किस हिसाब से मेजरमेंट्स होनी चाहिए, ये हमारा पार्ट 5 में है। फिर है हमारा रिफैक्ट्री वर्क, फिर है हमारा हार्डवेयर वर्क, फिर पार्ट 8 है हमारा स्टील वर्क एंड आयरन वर्क। आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, रूफ कवरिंग वर्क, आप जैसे कि ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, आप देखेंगे इसमें पार्ट 9 में लिखा है रूफ कवरिंग। आपको ऐसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही ये कोड का नाम पढ़ेंगे और प्लस कोड का नंबर से देखेंगे, कुछ टाइम बाद आप बिलिंग करते करते ये सब चीज़ें आपको याद हो जाती हैं कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए रेफ़र होता है। फिर आप जैसे मान लीजिए आपको रूफ कवरिंग का मेजरमेंट देना है तो वो किस हिसाब से होगा, वो आप पार्ट 9 में देख सकते हैं। पार्ट 10 में सीलिंग एंड लाइनिंग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। पार्ट 11 में आप पढ़ सकते हैं पेविंग, फ्लोर फिनिशिंग, डैडो और स्कर्टिंग। जितनी भी आपकी टाइल लगती है उसके मेजरमेंट्स किस हिसाब से होती हैं वो हैं। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग आप पार्ट 12 में पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये डिटेल में हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। फिर वाइट वॉशिंग के लिए पार्ट 13, डिस्टेम्परिंग के लिए और बिल्डिंग सर्फेसिस को किस अलग तरीके की सर्फेस को कैसे हिसाब से पेंट करा जाता है, उसकी मेजरमेंट कैसे होती है। फिर ग्लेजिंग के लिए अलग एक कोड है हमारा जिसमें प्रॉपर ग्लेजिंग का मेजरमेंट आपको दे रखा है 14 में। फिर पार्ट 15 है हमारा पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग के लिए है। पार्ट 16 है हमारा आप सीवर लाइंस डालते हैं और वाटर लाइंस डालते हैं, उसके मेजरमेंट आप कैसे करेंगे उसके लिए है। फिर आप आ जाइए पार्ट 18 पे। आप कोई भी डिसमेंटल का काम करते हैं, मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है, एज़ पर कोड्स नहीं होता है, आपको वो डिसमेंटल करना है, तो आप उस डिसमेंटलिंग को कैसे पे करेंगे, ये इसके अंदर होता है। फिर आप पार्ट 19 में वाटर सप्लाई के जितने भी आइटम्स हैं, प्लम्बिंग के, ड्रेन के, उनकी पेमेंट का तरीका क्या होता है। फिर पार्ट 20 में आप देखेंगे लेइंग ऑफ गैस एंड ऑयल पाइपलाइंस। इनकी मेजरमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होती हैं। इनके
इसका जो पार्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। सो ये जो गैस एंड ऑयल इंडस्ट्रीज़ में होता है वहाँ के इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड वर्क ज्वेलरी, वुड वर्क ज्वेलरी बहुत जनरल है, आपको किसी भी साइट पे ये काम मेजरमेंट में देना पड़ता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के मेजरमेंट्स आप कैसे करेंगे। फिर पाइल फाउंडेशन होती है, उसके आप मेजरमेंट्स कैसे करेंगे। वेल फाउंडेशन की कैसे करेंगे, पार्ट 24 में है। टनल्स हमारे जो बनते हैं वहाँ पे पेमेंट्स किस हिसाब से होती है, पार्ट 25 में है। अब एसिड रेजिस्टेंट लाइनिंग जो आप कुछ जगह पर कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ ये करी जाती है, वहाँ पे आप इसकी पेमेंट्स कैसे करेंगे। पार्ट 27 में आप मैकेनिकल अप्लाइंसेस से जो पेमेंट होती है, मतलब एक जेसीबी से आपने खुदाई की है, कुछ करा है, तो वो आपकी पेमेंट कैसे करेंगे, वो आप पार्ट 27 में देखेंगे। फिर आप देखेंगे जब हम लोग किसी किसी बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट होती है कि साउंड इंस्टॉलेशन कर दीजिए, तो उसकी पेमेंट कैसे होती है, ये आप पार्ट 28 में देखेंगे। और फिर आप देखेंगे हमारे पास और भी मेथड ऑफ मेजरमेंट के वो बुक्स हैं, लाइक SP27, और भी हैं, CPWD के हिसाब से भी होता है, उसकी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए, जहाँ पे आप बिल्डिंग मेजरमेंट्स किस किस हिसाब से होती है, कैसे होती है, वो आप जानेंगे। हमारे यहाँ CPWD भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि हम हर सिविल इंजीनियर को एक बार ज़रूर रीड करनी चाहिए, और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि हम उसे कैसे मेजरमेंट करें, कैसे आप उसको आगे उसमें बढ़ सकते हैं। अब इसमें ये है, अगर आप IAS कोर्स अगर किसी भी सिविल बिल्डिंग इंजीनियर को आता है प्रॉपरली, अगर वो एक एक पार्ट को अच्छे से जानता है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको कहीं पे भी अपने करियर में किसी भी चीज़ में कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काम आएगी, जो कि आपको अपनी डेली वर्क में काम आएंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं इस रिगार्डिंग, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी इस चीज़ में। एंड मेरे फर्दर वीडियोस बनेंगे इनके हर एक पार्ट के डिटेल वीडियोस, जिसमें आपको मैं प्रॉपर हर एक पार्ट की किस तरीके से मेजरमेंट होती है एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ मेरा चैनल दोबारा से सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई अपकमिंग वीडियोज़।